भागलपुर में हवाई सेवा बहाल करने को लेकर लोगों में फिर से छिड़े मुहिम। पहले भी हुए थे प्रदर्शन, लेकिन भागलपुर को मिली थी निराशा। राजनीतिक ताना बाना भी हुआ था फेल। भागलपुर हवाई सेवा संघर्ष समिति ने फिर एक बार भागलपुर में हवाई जहाज उड़ान बनाने को लेकर मुहिम छेड़ी है। हवाई सेवा संघर्ष समिति के सभी दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भागलपुर शहर के सभी वार्डों में लोगों को जागरूक करेगी और हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए मुहिम छेड़ेगी। भागलपुर की हवाई सेवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमल जायसवाल ने बताया कि हर जिले की अपेक्षा भागलपुर को चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, उसे अपेक्षित नजरों से देखी जा रही है। ना तो भागलपुर को अच्छी ट्रेन की सुविधा दी गई और ना ही एम्स की सुविधा है और ना ही हवाई सुविधा दी जा रही है। जबकि कुछ दिन पहले राजनीतिक ताना बाना बुनते हुए भागलपुर वासियों को झूठा ढाढ़स बंधाया गया था कि जल्द भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ होगी, लेकिन भागलपुर के लिए यह एक सपना ही रह गया। साथ ही जायसवाल ने यह कहा कि हवाई अड्डा में लाखों रुपए खर्च करके बाउंड्री बनाई गई है, लाखों रुपए खर्च करके रनवे को तैयार किया गया है, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र रह गया। वहीं कुछ कंपनियों ने तो सर्वे तक कर लिया और उन्होंने कहा कम सीटर वाले हवाई जहाज चल सकते हैं, फिर भी यहाँ पर इसकी सेवा प्रारंभ नहीं हो पाई है। इसको लेकर हम लोगों ने फिर से मुहिम चलाई है और हम लोग जल्द भागलपुर में हवाई सेवा बहाल करवाएंगे। जब तक भागलपुर में हवाई सेवा बहाल नहीं हो जाती है, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। भागलपुर में हवाई सेवा बहाल नहीं रहने के चलते यहाँ के सिल्क कारोबारियों पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं आपातकालीन स्थिति में अगर रोगियों को बाहर ले जाने की नौबत आती है तो उसमें भी यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम के दौरान कमल जायसवाल, विजय कुमार यादव, संजय राम, पवन कुमार शाह, शंभू सिंह, डॉक्टर दिनेश, विनय सिन्हा, पप्पू जायसवाल, अमन सिंह, शांति पाठक, इंजीनियर मिथिलेश, संजय कुमार मौजूद थे। मेरा किसी पर आरोप नहीं है, आरोप सिर्फ ये है कि आज तक भारत में हिंदुस्तान के उस मंत्रालय में बिहार से क्यों नहीं कोई प्रस्ताव अब तक भागलपुर से गया। आप 1,72,00,000 रुपया रनवे को रिपेयरिंग में आपने खर्चा कर दिया, 98 लाख रुपया बाउंड्री वॉल में आपने कर दिया, 35 लाख आपने लॉन्च को बनाने में कर दिया। क्या इसलिए कि उसमें आप मोटर और गाड़ी और स्कॉर्पियो सीखें और फिर बाउंड्री वॉल के लिए स्मार्ट सिटी ने उसको पैसा देने की बात की है? तो जनता के इस पैसे का दुरुपयोग क्यों? तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्राओं को नहीं मिल रहा कन्या योजनाओं का लाभ। महीनों से विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रही है छात्राएं। राज्य सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है। छात्राओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि भी मुहैया कराती है। योजना के तहत रकम जिले में पहुँच तो जाता है, लेकिन सिर्फ कागजी पन्नों में पैसे को देने की बात लिखी जाती है। वहीं जब विद्यार्थी सरकार को दिए गए छात्रवृत्ति की मांग करते हैं तो बदले में उन्हें टालमटोल किया जाता है। इसी को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कला का माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल सोमवार को बीबीए वोकेशनल कोर्स की छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर के बाहर कुलपति विश्वविद्यालय की दोहरी नीति को लेकर विरोध जताया। छात्राओं ने कहा कि मुख्यमंत्री विकास योजनाओं के तहत स्नातक पूरा करने के पश्चात छात्राओं को 50,000 छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन स्नातक पास करने के 1 साल बाद भी प्रोत्साहन राशि उनके खाते में नहीं पहुंचा है। छात्राओं ने कहा कि DSW से लेकर विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों के दफ्तर में विगत महीनों से चक्कर लगाने पर भी उनके समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और पूरा सिस्टम लीपापोती पर उतर आया है। छात्राओं ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि राज्य की तमाम विश्वविद्यालय में छात्राओं को यह राशि मुहैया करा दी गई है, जबकि अपने तूल मूल रवैये से प्रचलित भागलपुर विश्वविद्यालय इनमें भी निचले पायदान पर ही है। हारी थकी छात्राएं एग्जाम जब कंट्रोलर अरुण कुमार सिंह के दफ्तर पहुंची तो वहां उन्हें निराशा ही हाथ लगी और एग्जाम कंट्रोलर ने कड़े लहजे में छात्राओं को चले जाने को कहा। अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कन्या उत्थान राशि का कोई जिम्मा उनके हाथ में नहीं है। वहीं मीडिया से बात करने पर भी उन्होंने साफ मना कर दिया। मौके पर बीबीए वोकेशनल कोर्स की छात्राएं मौजूद रहीं। हम लोग कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आए थे, हम लोग को बोला गया कि अभी अपलोड नहीं हुआ है, आप लोग का रिजेक्ट किया जा रहा है। क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है हम लोग ये जानना चाहते हैं। क्यों हम लोग समाज से बाहर हैं? ऑनर्स वाले कहते हैं कि पटना जाइए, पटना जाके बात कीजिए। हम लोग क्यों पटना जाए? वो ऑनर्स वाले को आप लोग दौड़ाएं पटना जाने के लिए? हम लोग को क्यों दौड़ाया जा रहा है इतना ज़्यादा? हम लोग इतने सारे पैसे खर्च करते हैं पढ़ाई पे, ऑनर्स वाले का 3,000 में कंप्लीट हो जा रहा है, उन लोगों को ऐसे पैसा दिया जा रहा है और हम लोगों को क्यों नहीं?
हम लोगों को भी ज़रूरत है। हम लोगों को भी ज़रूरी नहीं कि सारा पैसा सबको घर से ही मिल रहा है, हम लोग भी खुद मेंटेनेंस करते हैं अपना। अच्छा, इस तरह का जो अभी जो आप लोगों के साथ हो रहा है समस्या, क्या अन्य विश्वविद्यालय में भी इसी तरह की बिल्कुल समस्या है? नहीं, बाकी लोगों का हो गया है अपलोड, फिर हम लोग के साथ क्यों हो रहा है, टरका दिया जा रहा है, क्यों आखिर ऐसा? मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत भागलपुर में 150 दिव्यांगजनों को दी गई इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल देकर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दिया जाता है। इसी कड़ी में भागलपुर समाहरणालय परिसर में दिव्यांगजन कोषांग के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत जिले के 200 दिव्यांगजनों को जिलाधिकारी के द्वारा इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। आज 65 ट्राईसाइकिल दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा सभी दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल देने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सरकार द्वारा लगातार दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं के रूप में कई तरह के उपकरण वितरित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान भी कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल दिया गया था। वहीं आवेदन जमा किए दिव्यांगों को आज इलेक्ट्रिक साइकिल दिया गया है। तो बैटरी चालित रिक्शा होने से उनको अपने काम के स्थल पर जाने के लिए या पढ़ाई के लिए काफ़ी सुविधा होगी और उनकी मोबिलिटी में ये काफ़ी सहायक होगा। तो हम लोगों का अभी लगभग 150 रिक्शा जो है हम लोगों ने बैटरी रिक्शा, और इसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और आराम से जो है ये चलेगा। तो इसमें कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी और इससे काफ़ी सुविधा जो है वो जितने युवक युवतियों को लाभ मिल रहा है हमारे दिव्यांग भाई बहनों को, उससे काफ़ी उन लोगों को सहयोग मिलेगा, उनको काफ़ी सुविधा होगी। पांचकुंडी शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ व भागवत कथा का हुआ समापन। पांचकुंडी शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ भागवत कथा का आज समापन किया गया। श्री श्री 108 शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ भागवत कथा का आयोजन भागलपुर के कुतुबगंज स्थित महादेव तालाब काली मंदिर परिसर में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित की गई, जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। हवन कुंड में हवन बनारस व काशी से आए आचार्य के द्वारा किया जा रहा है। वार्ड नंबर 51 के पार्षद पति शशि मोदी ने कहा, इस क्षेत्र में कभी यज्ञ का आयोजन नहीं हुआ था, इसलिए सभी युवाओं ने प्रण लिया कि यज्ञ कराया जाए और हम लोगों के द्वारा 7 दिवसीय यज्ञ शुरुआत की गई, जिस कारण आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने भी सहयोग किया और उन लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लोग समिति के सभी कार्यकर्ता मिलकर यह निर्णय लिए कि इस क्षेत्र में कभी यज्ञ नहीं हुआ है, इस क्षेत्र में यज्ञ होना चाहिए। तो हम लोग जो है दिसंबर में तैयार हुए थे यज्ञ कराने के लिए। उस समय से सारी व्यवस्था को देखते हुए उसके बाद हम लोग जो है 13 तारीख को कलश शोभा यात्रा निकाले थे। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक इस लगातार यज्ञ का कार्यक्रम किया गया है। न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ एजुकेशन भागलपुर में वार्षिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कॉलेज के सभागार में सचिव डॉक्टर समीना रहबरी, प्राचार्य डॉक्टर उषा सिंह व उप प्राचार्य सफी आलम, व्यवस्थापकीय समन्वयक अकरम नजमी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सभा की शुरुआत की गई। सभा में अनेकों बिंदुओं पर चर्चा की गई, खासकर बीएड तथा डीएलएड प्रशिक्षकों को बेहतर ढंग से कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, इस बिंदु पर चर्चा की गई तथा व्याख्याताओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। कॉलेज के सचिव ने कहा, शिक्षक बनना एक बहुत ही अच्छा एवं सम्मानित बात है। हमारे समाज में और शिक्षक प्रणाली में भी एक शिक्षक को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। किसी भी बच्चे के भविष्य एवं चरित्र को सही दिशा में ले जाने में शिक्षकों का बड़ा योगदान होता है। सभा में उपस्थित व्याख्याताओं में डॉक्टर नगमा, स्वाति प्रिया, इफत इलियास खान, उज्जवल, रंजन प्रमोद, नारायण, शाहजान प्रवीण, प्रीति कुमारी, मनोज झा समेत कई कर्मचारीगण उपस्थित थे। सड़क हादसे में वाहन की चपेट में आने से युवक की हुई घटनास्थल पर ही मौत। सत्संग सुनने आए थे पूरे परिवार के साथ नवगछिया। भागलपुर नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के NH31 मुरली चौक पर रविवार देर रात्रि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना रविवार देर रात्रि करीब 3 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान मधेपुरा जिला के चौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगेबा चौसा के 47 वर्षीय रुद्र शर्मा के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र मन्नू कुमार ने बताया कि मेरे पिता एवं पूरा परिवार रंगरा के टावर चौक पर सो रहे थे, सत्संग में शामिल होने के लिए आए थे। रविवार को वो रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सधुभा में अपने ननिहाल चले गए थे। रविवार देर रात्रि वो साइकिल से अपने नवगछिया में वापस सत्संग स्थल के लिए आ रहे थे। उसी क्रम में मुरली चौक के समीप एक अज्ञात वाहन ने उनको अपने चपेट में ले लिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे रंगरा थाना के पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल
अस्पताल नवगछिया लाया। परिवार वालों को घटना की सूचना मिलते ही सभी अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचे। वहीं मृतक रुद्दल शर्मा अपने पीछे पत्नी, 5 पुत्र एवं पुत्री सहित पूरा परिवार को छोड़ गए। वहीं मृतक की पत्नी और बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। सत्संग से आए थे, लेकिन यहाँ ननिहाल चला गया था। कहाँ है ननिहाल उनका? सदवा सदवा, अच्छा। हाँ, वहाँ चले गए थे। आ रहा था, उधर से शाम को 5 बजे किया, बात किए थे। हम यहाँ तुरंत सवेरे जाके इधर आने लगा। आने के बाद हम यहाँ मुरली पर NH पर यहाँ घटना हो गई, घट गई। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 5 भाई है, एक शादी हो गया है, एक बहन है, उसका भी शादी हो गया।